आए रेस्टोरेंट को खोलने के लिए जा रही है। कसूगा, स्नो वुमन, गिंजी और अकत्सु भी उसका सफाई में साथ दे रहे होते हैं। आई कहती है कि गिंजी हमें मत्सुबा को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही हमें नाम बताया है और इस रेस्टोरेंट का नाम मूनफ्लावर है। वह उनके लिए खाना बनाती है जो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गिंजी पूछता है कि आई ये क्या है। आई बताती है कि यह कड़ी है। उन्हें वह कड़ी बहुत ही पसंद आती है। अकत्सु कहता है कि मैं खाना बाद में खाऊंगा लेकिन तुम मेरे लिए उस खाने को बचा देना। तभी ओडाना वहाँ आ जाता है। वह पूछती है कि तुम क्या खाना चाहोगे। वह खाने को खाता है और कहता है कि ये काफी अच्छा बना है। वह इस रेस्टोरेंट को कल खोलने वाली है। फिर चिबी वहाँ आता है। वह पौंड गया था। वहाँ दूसरा आयाकाशी ने उसे खाने की कोशिश की थी। वह खाने को खाता है क्योंकि आओ जो खाना बनाती है उससे आयाकाशी को शक्ति मिलती है। कुछ आयाकाशी उन पर नजर रख रहे होते हैं। आओ सफाई कर रही होती है। तभी उसकी नजर केले के छिलके पर जाती है। ये सारा काम उन्हीं आयाकाशी ने किया होता है। वह आपस में बात करते हैं कि हम उस लड़की को गिराना चाहते हैं। आओई उनके पीछे खड़ी होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगी। वह अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह पूछती है कि क्या तुमने अपने किचन का काम कर लिया है। वह कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुत जरूरी मिशन को पूरा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारा शेफ तुमसे ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना सकता है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं। और हमने सुना है कि तेंगू कल यहाँ पर आ रहे हैं। हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। वह पूछती है कि क्या तुम सब मुझसे नफरत करते हो। वह जा रहे होते हैं। वह कहती है कि तुम केले के छिलकों को साफ करके जाओ। वह कहते हैं नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। आओ सारा छिलका उठाती है। तभी एक आयाकाशी आओ पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एक आयाकाशी आओ को बचाता है और कहता है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। वह उससे लड़ाई करता है। आओ फैंग का इस्तेमाल करती है। वह दोनों आयाकाशी हवा में उड़ जाते हैं। वह गलती से उस आयाकाशी को भी हवा में उड़ा देती है। वह कहती है कि मुझे माफ कर देना। आयाकाशी वापस आता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम शिशुकी है। मैं तेंजिनिया इनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और फिर वह अपनी शक्तियों को आओ को दिखाता है और कहता है कि हम सुबह और दोपहर को ये जगह साफ करते हैं और रात को यहाँ की पहरेदारी करते हैं। वह उसके चेहरे पर बैंडेज लगाती है और अपने हाथों का बना हुआ खाना उसे देती है। वह कहता है कि तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है। तभी चिबी वहाँ पर आता है। वह भी भूखा होता है। वह कहता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है क्योंकि वह हरा है। वह चिबी के चेहरे को खींचता है और कहता है वो मेरी तरह नहीं है। चिबी कहता है कि आओ तुम मुझे खीरा दो। वह खीरे को खाता है और कहता है ये काफी स्वादिष्ट है। आई कहती है मुझे सुनकर अच्छा लगा। वह कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की उम्र का हूँ। मैं इस समय 80 साल का हूँ और मैं उनके साथ रहा हूँ। आई कहती है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे ग्रैंडफादर की उम्र के हो। तुम काफी जवान लग रहे हो। वह बताता है कि जब मैं जवान था तब मैं विद्रोह करना चाहता था क्योंकि उस समय मैं नफरत करता था। तब मेरी मुलाकात शीरो से हुई और शीरो ने मेरा साथ भी दिया था। हम दोनों किचन में जाते थे और खाने पीने का सामान चुराते थे। उसके साथ साथ हम मेहमानों को भी डराते थे और हमने बहुत सारे काम एक साथ किए हैं जो यहाँ पर कोई भी नहीं करता था, जिस वजह से हम दोनों को ही बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। सच कहूँ तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि वह आयाकाशी से बिल्कुल भी नहीं डरता था और वह बहस करने में भी बहुत ही अच्छा था। फिर वह कहता है कि तुम मुझे शीरो की याद दिलाती हो। वह कहती है कि आयाकाशी मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि मैं बिल्कुल शीरो की तरह हूँ। चिबी मूनफ्लावर रेस्टोरेंट के अंदर ही सो जाता है। वह भी चले जाता है। वह ओडाना से कहता है कि आओ को किसी ने मारने की कोशिश करी है। वह कहता है कि तुम आओ की सुरक्षा करो और उसके साथ साथ मूनफ्लावर रेस्टोरेंट की भी। आओ खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी ओडाना और गिंजी वहाँ पर आता है। ओडाना कहता है कि तुम हमारे साथ बाहर चल रही हो। वह कहती है कि मैंने अभी तक तैयारी नहीं करी है क्योंकि वह लोग आज शाम को आने वाले हैं। गिंजी आओ के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम आयाकाशी की दुनिया का खाना नहीं खाना चाहोगी। जिसके बाद वह तीनों ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वह आयाकाशी को देखती भी है और खाना भी खा रही होती है। गिंजी कहता है कि तुम ज्यादा दूर मत जाना। वह कहती है कि अगर कोई आयाकाशी मुझे खाने की कोशिश करेगा तब मैं तेंगू फैंग का इस्तेमाल करूंगी। और मैं तुम दोनों की बातों को सुन रही हूँ। एक आयाकाशी
उन्हें न्यूज़पेपर दिखाती है। उसमें आओ के बारे में लिखा होता है। फिर वह मास्क की दुकान के अंदर जाते हैं। वह उसी मास्क को ढूंढ रही होती है जो दयालु आयाकाशी ने पहना होता है, लेकिन उसे वह मास्क नहीं मिलता है। उसका ध्यान आयाकाशी की तरफ जाता है। वह उसका पीछा करती है। वह आयाकाशी उसको ध्यान से देख रहा होता है। वह आयाकाशी आओ के करीब जाता है और कहता है कि तुम एक इंसान हो। आओ जैसे ही फैंग को निकालने वाली होती है तभी गिंजी और ओडाना वहाँ पर आ जाते हैं। वह उन्हें जानता है। वह पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो? गिंजी कहता है कि उन्होंने चेरी जूस हमें बेचा है। वह सब्जी और फल भी बेचते हैं। आओई को याद आता है कि वह जिस चीज को बेचते हैं वह काफी स्वादिष्ट है। वह आओई को जवान बीवी कह रहा होता है। आओ को ओडाना की बीवी कोई भी कहे तब उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर वह साथ में खाना खाते हैं। फिर वह आओ को बताता है कि गिंजी और मैं जब भी बाहर जाते हैं तब वह इसी रूप में मेरे साथ रहता है ताकि वह आयाकाशी के करीब रह सके। आओई कहती है कि तुम दोनों काफी करीब लग रहे हो। तुम कब से साथ में काम कर रहे हो? गिंजी कहता है कि मेरे ख्याल से 50 साल। ओडाना कहता है कि जो मेरे इनका प्रतिद्वंदी था वह उसके वहाँ काम करता था, लेकिन मैंने गिंजी को काम पर रखा। फिर वह सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तेंगू भी वहाँ पर होते हैं। उन्हें वह खाना बहुत ही पसंद आता है। एल्डर तेंगू कहते हैं कि मैं आओई के साथ रहूंगा और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। दूसरे तेंगू एल्डर तेंगू को वहाँ से ले जाते हैं। आओई इस समय बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वह कई आयाकाशी से आज मिली है और उसने आयाकाशी के हाथों का बना हुआ खाना भी खाया है जो काफी स्वादिष्ट था। वह काफी ज्यादा थक चुकी है। गिंजी भी बर्तनों को साफ कर रहा होता है। वह कहती है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तेंगू को मेरे हाथों का बना हुआ खाना अच्छा लगा है। फिर वह पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आयाकाशी को मेरे हाथों का बना हुआ खाना अच्छा लगेगा? गिंजी आओ को देखकर मुस्कुराता है। एक सप्ताह बीत चुका है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और इन दिनों कोई भी आयाकाशी वहाँ पर नहीं आया है। तभी गिंजी वहाँ पर आता है। वह आओ को अपने साथ ले जाता है। गिंजी उसे अकाउंटिंग ऑफिस ले जाता है। वहाँ बयाक्युआ होता है जो कि अकाउंटिंग ऑफिस का चीफ है। वह कहता है कि मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। हमें चिबी को दिखाया जाता है जो इस समय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि अब मूनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। वह कहता है कि आओ कुछ तो करो ताकि मूनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद ना हो।